A very good morning to all. My name is Kamini Sharma from Premchand Memorial Public School. Today I explain English subject of class 8. The name of the poem is In the Bazaar of the Hyderabad and the poem is written by Sarojini Naidu. The poem In the Bazaar of Hyderabad is a brilliant piece of writing by the Indian women poet Sarojini Naidu. To understand the context for the writing this poem, you first need to know that Sarojini Naidu was the major political figure in the Indian freedom. बेटा पोइम के बारे में तो हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, बट पोइम को पढ़ने से पहले आपको जो सरोजनी नायडू है उसके बारे में पता होना चाहिए कि ये जो सरोजनी नायडू थे ये कौन थे। तो ये पॉलिटिकल फिगर की काफ़ी ज़्यादा एक फेमस एक एमिनेंट पर्सनालिटी रह चुके हैं और इन्होंने मेनली क्या किया था, ये इनका जो मेन पर्पस था ये सिर्फ ये करना चाहते थे कि जो लोग हैं वो जो है यूरोपियन प्रोडक्ट्स को जो परचेज़ करते थे, इंस्टेड ऑफ यूरोपियन प्रोडक्ट्स को परचेज़ करना वो बंद कर दें और हमारे जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं उनको परचेज़ करना स्टार्ट कर दें। जो सरोजनी नायडू है in the first half of the 20th century, she was the president of the Indian National Congress and the first women governor in the India. ये सबसे पहले प्रेसिडेंट थे हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस की और ये फर्स्ट वीमेन गवर्नर भी रह चुकी हैं हमारी इंडिया की। आई होप सो अब बच्चे आप लोगों को सरोजनी नायडू के बारे में क्लियर होगा कि वो कौन थे। तो इन्होंने मेनली जो था स्वदेशी मूवमेंट इनका जो एक पार्ट था ना, उसमें भी उन्होंने एक कंट्रीब्यूशन किया था पोइम को लिखकर। सो ड्यूरिंग दैट द फ्रीडम मूवमेंट द इंडियन डिसाइडेड टू बायकॉट द यूरोपियन मर्चेंडाइज एंड यूज़ द इंडियन प्रोडक्ट्स इंस्टेड। कि जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इनका जो मेन पर्पस था वो क्या था कि वो जो यूरोपियन एंड प्रोडक्ट्स होते थे उनसे वह जो लोगों का पीछा वह छुड़वाना चाहते थे और वो इंडियन प्रोडक्ट्स को ही मार्केट में लाना चाहते थे। सो लेट्स स्टार्ट आवर पोएम। व्हाट डू यू सेल ओ ये मर्चेंट, रिची योर वेयर्स आर डिस्प्लेड। अब एक पर्सन है जो सेलर के पास आती है, मर्चेंट्स का मतलब होता है जो व्यापार करते हैं। तो एक पर्सन जो है वो मर्चेंट के पास आ रही है और उनसे पूछ रही है कि तुम क्या बेचते हो। तुम वही सब चीज़ें बेचते हो जो हम लोग सब पहनते हैं। इवन मैंने देखा कि तुमने कौन कौन सी चीज़ें लगाई हुई हैं जिनको तुम बेच रहे हो। क्या क्या उन्होंने डिस्प्ले किया था? टर्बन्स ऑफ ए क्रिम्सन एंड सिल्वर, ट्यूनिक्स ऑफ द पर्पल ब्रॉकेट। अब मेनली उन्होंने बोला कि जो आपने प्रोडक्ट लगाए हैं उन प्रोडक्ट को देखकर जो मुझे डिस्प्ले हो रहे हैं, जो मुझे दिखाई दे रहे हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो टर्बन्स थे। टर्बन्स का मतलब होता है लाइक जैसे बेटा जो पंजाबी लोग होते हैं तो वो अपने सिख क्या करते हैं, अपने एक टर्बन्स बांधते हैं, कपड़े की पगड़ी लगाते हैं। तो जो टर्बन्स थे वो किसके थे? क्रिम्सन के और सिल्वर कलर के। और दूसरा उस सेलर ने क्या डिस्प्ले किया हुआ था? ट्यूनिक्स। ट्यूनिक्स मतलब लाइक जैसे जो टॉप्स वगैरह होते हैं वो पर्पल कलर के। ब्रॉकेट का मतलब होता है फैब्रिक, ये एक तरह का फैब्रिक होता है, हमारा कपड़ा ही होता है। तो ट्यूनिक्स जो थे पर्पल कलर के फैब्रिक के उसने डिस्प्ले किए हुए थे। मिरर्स विद पैनल्स ऑफ एम्बर, डैगर्स विद हैंडल्स ऑफ जेड, व्हाट डू यू वे यू ओ ये वेंटर। अब जो मिरर्स लगे थे, कहते हैं उन मिरर्स के साथ कई तरह के पैनल्स भी लगे थे और नो डाउट उनके साथ क्या थे? एम्बर्स भी आपने डिस्प्ले किए थे। एम्बर का मीनिंग होता है स्टोन, तो कुछ स्टोन से बड़ी हुई चीज़ों को भी उन्होंने डिस्प्ले किया हुआ था और कुछ हैंडल्स वगैरह भी उन्होंने डिस्प्ले किए थे। तो इस तरह से पॉइंट जो है और वो जो पर्सन जो है वो मेनली क्या कर रही है, पहले मर्चेंटाइज से मिलकर उनसे बात करके कि एक्चुअली में आपके पास कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं और आप कौन कौन से प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेकर वो नेक्स्ट वेंडर्स के पास चले गई। अब वेंडर क्या होता है? वेंडर सिंपल अगर हम लोग बात करें तो वेंडर जो होता है वो हम लोग सेल्समैन को कहते हैं। अब सेल्समैन कोई भी हो सकता है बच्चा, इवन वो वाला सेल्समैन भी हो सकता है लाइक जो सामान को तोल कर देता है। तो अब इस लाइन में यही लिखा है, व्हाट डू यू वे ओ ये वेंडर, सेफ्रॉन एंड लेंटिन एंड राइस।
वो वेंडर से पूछ रहे हैं, वो सेल्समैन को, कि तुम क्या क्या बेचते हो और जो चीज़ों को बेचते हो क्या तुम उसको वेट करके बेचते हो। वेट का मतलब होता है तोल कर। लाइक क्या वो बीम बैलेंस को यूज़ करता है या वेइंग मशीन को यूज़ करता है, कि जिसकी हेल्प से वो प्रोडक्ट को वेट कर कर सेल करता है। अब वो क्या क्या चीज़ें सेल करता है उसमें उसने एग्जाम्पल भी दी है, लाइक सेफ्रॉन हो गया या लेंटिन हो गया या राइस हो गया। तो जो लेंटिन होता है, लेंटिन जो होती है बेटा वो हमारी मसूर की दाल होती है। तो ये फूड आइटम से रिलेटेड उसने प्रोडक्ट्स बताए हैं कि वो जो पॉइंट है वो पूछ रहा है वेंडर से कि आप कौन कौन सी चीज़ों को सेल आउट करते हो वेट करके। व्हाट डू यू ग्राइंड, ओ ये मैटर्स। और इवन ये जो प्रोडक्ट्स को आप सेल भी करते हो उसके अलावा क्या आप कुछ प्रोडक्ट्स को ग्राइंड भी करते हो। अब कौन कौन से प्रोडक्ट्स को ग्राइंड करते हैं उन्होंने बताया, सैंडलवुड, हीना एंड स्पाइस। व्हाट डू यू कॉल, ओ ये पैडलर्स। कहते कि हम क्या करते हैं, किन किन चीज़ों को हम लोग जो है ग्राइंड करते हैं। लाइक जैसे सैंडलवुड जो होता है वो चंदन को कहते हैं, हीना हो गया, स्पाइस का मतलब होता है मसाले, तो उन्होंने बोला चंदन हो गया, हीना लाइक मेहंदी वगैरह, और मसालों को भी हम लोग क्या करते हैं ग्राइंड करते हैं, और ग्राइंड करने के बाद हम उनको भी सेल आउट करते हैं। सो व्हाट डू यू कॉल, ओ ये पेडलर्स। अब जो पेडलर्स हैं, पेडलर्स मेनली क्या होते हैं, जो घूम घूम कर अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। अब वो जो पर्सन है पहले उसने वेंडर से कांटेक्ट किया। सबसे पहले तो वो जो है पोइट ने किससे कांटेक्ट किया था, मर्चेंटाइज से। देन उसके बाद उसने वेंडर से कांटेक्ट किया। अब वेंडर से कांटेक्ट करने के बाद वो पेडलर से बात कर रही है। और पेडलर्स क्या होते हैं, जो अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं कॉल कर करके, लोगों को बुला कर। चेसमैन एंड आइवरी डाइस, तो उन्होंने पूछा पेडलर से कि आप क्या बेच रहे हो, क्या चेसमैन बेच रहे हो या फिर कुछ डाइस, लाइक जैसे जो लूडो वगैरह में डाइस होती हैं, क्या उनसे रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट को आप सेल आउट कर रहे हो। व्हाट डू यू मेक, ओ ये पेडलर, चेसमैन एंड आइवरी डाइस। अगेन उसने पूछा आपने क्या बनाया है, क्या आपने जो है आप सेल करने की कोशिश कर रहे हो चेसमैन को या फिर आइवरी डाइसेस को। व्हाट डू यू मेक, ये गोल्ड स्मिथ, रेसलेट एंड एंकलेट एंड रिंग। अब उसके बाद जो पॉइंट है वो मेनली किसके पास जाता है, गोल्ड स्मिथ के पास जाता है, सोनार के पास जाता है कि आप क्या क्या बनाते हो, आप क्या ब्रेसलेट बनाते हो या एंकलेट बनाते हो या रिंग बनाते हो, इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जो आप बनाते हो, आप मुझे बताइए। बेल्स ऑफ द फीट ऑफ द ब्लू पिजन्स, फ्रेयल आज अ ड्रैगन फ्लाई विंग्स। या इवन आप बेल्स वगैरह भी बनाते हो, और वो जो बेल्स बनाते हो वो किसकी हेल्प से बनाते हो, वो जो पिजन्स जिनके ब्लू कलर के विंग्स होते हैं उनको यूज़ कर कर क्या आप जो है बेल्स वगैरह भी बनाते हो। तो पॉइंट ने गोल्ड स्मिथ से भी क्वेश्चंस किए। ग्रेडल्स ऑफ द गोल्ड फॉर डांसर्स, स्कैब्रड्स ऑफ अ गोल्ड फॉर द किंग, व्हाट डू यू क्राई, ओ फ्रूटमैन। अब जब वो गोल्ड स्मिथ से मिल रही है तो गोल्ड स्मिथ से मिलते समय उन्होंने बोला कि क्या आप कुछ जो है ग्रेडल्स भी बनाते हैं गोल्ड के, जो मेनली किसके लिए होते हैं आपके, एक ग्रेडल्स का मतलब होता है बेल्ट, कि क्या आप गोल्ड के बेल्ट्स भी बनाते हैं डांसर्स के लिए। और स्कैब्रेट्स का मतलब होता है कवर फॉर द स्वॉर्ड्स, जो तलवारबाजी होती है ना, जो राजा वगैरह तलवार चलाते हैं तो उनको वो तलवार के लिए कवर करने के लिए उनको एक प्रोडक्ट चाहिए होता है। तो क्या आप वो भी चीज़ बनाते हैं राजाओं के लिए। तो पॉइंट ने गोल्ड स्मिथ से भी ये सब क्वेश्चंस किए। व्हाट डू यू क्राई, अ फ्रूट मैन, सिट्रॉन, पोमेग्रेनेट एंड प्लम। अब उसके बाद वो फ्रूटमैन से जाकर मिलती है, और फ्रूटमैन से जाकर जब वो मिलती है तो उसने पूछा कि आप क्या जो है बेचते हो, क्या आप अनार या प्लम ये सब जो फ्रूट्स हैं आप फ्रूट्स को सेल करते हो। सो व्हाट डू यू, ओ ये म्यूजिशियन। अब फ्रूटमैन से मिलने के बाद पोइट जो है वो कहाँ पर जाती है, म्यूजिशियंस के पास जाती है कि आप म्यूजिशियंस क्या क्या करते हो। तो वो उनसे भी क्वेश्चन पूछ रही है। सितार, सारंगी एंड ड्रम, व्हाट डू यू
चैंट ओ मैजिशियन। अब म्यूजिशियन से उन्होंने क्या पूछा कि क्या आप सितार बजाते हो, सारंगी या ड्रम बजाते हो। उसके बाद जो पॉइंट है वो किन से मिलती है, व्हाट डू यू चैंट अ मैजिशियन, मैजिशियन से जाकर मिलती है। जादूगर जो मेनली हमारे भविष्य वगैरह बताते हैं, तो उनसे जाकर वो बात करती है कि आप क्या करते हो। स्पेल्स फॉर द एॉन्स टू कम, व्हाट डू यू वीव, ओ ये फ्लावर गर्ल्स। आप क्या ये कर बताते हो कि जो है आपके फ्यूचर में, एॉन्स का मतलब होता है फ्यूचर में, कि आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट करके बताते हैं कि आपके फ्यूचर में क्या हो सकता है, कौन आपके पास आ रहा है और कौन आपके पास नहीं आ रहा है। तो क्या आप हमारा फ्यूचर जो है प्रेडिक्ट करके बता सकते हैं। तो आप इवन क्या चीज़ें जो हैं, एक मतलब बोला है कि एक फूल की तरह जो लड़की लगती है वो क्या क्या चीज़ें कर सकती है। विथ टेसल्स ऑफ द एज्योर एंड द रेड, क्राउन्स फॉर द ब्रो ऑफ द ब्राइडग्रूम, चैपलेट्स टू द गार्लैंड हिज बैंड। अब वो जो एक फूल की तरह कॉमन सी एक लड़की होती है वो क्या कर सकती है। एज्योर का मतलब होता है कि जिसने मेनली क्या किया है, अपने आप को उसने कवर किया है ब्लू और रेड कलर के एक क्लोथ्स के साथ और इवन क्राउन्स के साथ। वो जो क्राउन्स है वो मेनली किन के ऊपर लगाया जाता था, ब्राइड ग्रूम्स के ऊपर लगाया जाता था। वो क्राउन जो है वो हमेशा जो है ब्राइड ग्रूम्स ही पहनते थे। एंड चैपलेट्स टू द गार्लैंड हिज बेड, और उसके अलावा जो मालाएं थी वो उनके बिस्तरों पर जो थी फैलाई जाती थी। शीट्स ऑफ ए वाइट ब्लोजम न्यू कार्नेट, और वो जो उसके ऊपर बेडशीट होती थी वो मोस्ट प्रॉबली कौन से कलर की होती थी, वाइट कलर की होती थी। उसको एक गार्डन की तरह जो था सजाया जाता था। और इसके पीछे मेन पर्पस क्या होता था, टू परफ्यूम द स्लीप ऑफ द डेड, कि जिसमें ये बताते थे वो कि जो आदमी है वो मेनली क्या करना चाह रहा है, एक एक्सेप्शनल थॉट बता रहे हैं जनरली कि जो पर्सन है जब वो हम लोग अगर बोलें कि एक जो न्यूली ब्रॉट वाइट फ्लावर्स से रिलेटेड लाइक एक जो डेड मैन होता है तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं, कई तरह के फूल जो है स्प्रेड कर देते हैं ताकि उससे फ्रेगनेंस आ सके। तो वो जो फ्लावर्स है वो मेनली ये बता रहे हैं कि अगर इंसान कोई मर भी जाता है तो मरने के बाद भी नो डाउट उसने जैसा भी बिहेव किया है उस बिहेवियर को जो है हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए अपने माइंड में स्टोर कर सकते हैं। सो बच्चे, इस पॉइंट से जो पॉइंट है सरोजनी नायडू वो ये रिप्रेजेंट करना चाहते थे कि जो इंडियन मार्केट है वो कम्प्लीटली क्या करती थी, ये इंडियन हेरिटेज के कंसेप्ट को बढ़ाना चाहते थे और इवन वो प्रोटेस्ट करना चाहते थे अपने आप को कहाँ से, यूरोपियन प्रोडक्ट से, और एप्रिसिएशन करना चाहते थे वो अपने ही ऑन प्रोडक्ट्स को, कि मीन जो लोग हैं वो जो अब प्रोडक्ट्स को परचेज़ करने के लिए इधर उधर जा रहे हैं वो इन सारे प्रोडक्ट्स को परचेज़ ना करें। वो इंस्टेड ऑफ क्या करें, चाहे वेडिंग नाइट का कंसेप्ट है, चाहे कोई न्यूली शीट बनानी है जो वाइट फ्लावर से बनानी है, जो हम लोग डेड मैन के ऊपर डालते हैं कि मरने के बाद भी जो है उसकी बॉडी से नो डाउट कुछ देर के लिए फ्रेगनेंस आती है और वो फ्रेगनेंस क्या प्रिटेंड करती है, वो फ्रेगनेंस हमें हमेशा यही बताती है कि वो जो पर्सन है वो किस ढंग का उसने बिहेव किया था, उसका बिहेवियर कैसा था। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर कोई पर्सन जो है वो डेड भी हो जाता है तो हमें तब भी उसकी बॉडी के ऊपर जो है फ्लावर्स वगैरह विथ फुल ऑफ फ्रेगनेंसी लगाने चाहिए। अब सब सिचुएशंस में नो डाउट प्रोडक्ट्स के बारे में ही बताया है सरोजनी नायडू ने। अब ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये हमें कहाँ से मिलते थे, तो वी गेट ऑल द प्रोडक्ट्स फ्रॉम द यूरोपियन मार्केट। तो इस पोइम के दौरान जो सरोजनी नायडू है उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि जो लोग हैं उनको क्या करना चाहिए, इंडियन मार्केट के ही प्रोडक्ट को यूटिलाइज़ करना चाहिए और यूरोपियन प्रोडक्ट्स को क्या करना चाहिए, एक छोड़ना चाहिए। सो दस द पोइट सरोजनी नायडू रिप्रेजेंट एन इंडियन मार्केट टू गिव अस अ सेंस ऑफ द रिच इंडियन हेरिटेज। दिस पोइम वॉज हर प्रोटेस्ट अगेंस्ट द यूरोपियन प्रोडक्ट्स एंड एन एप्रिसिएशन ऑफ आवर ऑन
गुड्स, कि वो हमेशा किन गुड्स के बारे में अप्रिसिएशन करना चाहते थे, मतलब लोगों के दिमाग में क्या डालना चाहती थी सरोजनी नायडू कि लोग जो है सिर्फ अपने ही कंट्री के प्रोडक्ट्स को परचेज करें। Now students, please read the poem carefully. If you have any doubt, you can ask me on a WhatsApp group. After reading the poem, what you have to do, you have to write the word meaning from your book, which is on a page number 30, and you have to solve the comprehensions. Read all the questions carefully and then write their answers. And students, please listen the instructions carefully, that how you can complete your work and what steps you have to follow for writing the question answers or the work. Your question should be in bold letters, means you write your questions with black pen and it should be in bold, and your answer should be in blue pen. You should write your answer with the blue pen, and after writing the answer you put a one line, and then again you start another question, and again you write the question with the black pen and your answer with the blue pen. So use black pen and blue pen and for question and answers. I hope so concept is clear to you. If you have any query, then send it on a WhatsApp group. Thank you. Have a nice day.